मैं ऑन कर ली हूँ, है ना। चलो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अजपकात्रि के बारे में नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं पढ़े है ना, नाड़ियों के बारे में और ये पंच प्राण के बारे में पढ़े थे। यही तक पढ़ा था। स्क्रीन मेरी रिप्रेजेंट हो रही है। जी मैम। यही तक पढ़ा था ना कि आगे चले गए। हाँ यही तक था। हाँ, अब यहाँ से पढ़ना है अजपा गायत्री के बारे में, है ना। तो इसमें कहा गया कि जो जीव दिन रात, एक मिनट श्लोक पढ़ रहे थे, है ना। हंस हंसे त्ययमु मंत्रम जीवो जप्ति सर्वदा शतानि षड्दिवारात्रं सहस्राण्येकं विशन्ति एतत् संख्यान्वितं मंत्रम जीवो जप्ति सर्वदा अजपा गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा। तो जो जीव दिन रात में 21,600, ठीक है, ये है 21,600 बार मंत्र जपता है, उसे क्या कहते, इसे ही क्या कहते हैं, अजपा गायत्री कहते हैं। तो ह कार ध्वनि के द्वारा क्या है, प्राण को बाहर करते हैं, ठीक है, मतलब रेचक। और सब, एक मिनट, आप लोगों को भी फ्लैग दिख रहा है क्या। जी मैम। ये क्या हो गया, एक मिनट, मैं फिर से ओपन कर लेती हूँ। एक सेकंड। एक मिनट ना। ये यहीं पर, ठीक है। तो जो हकार ध्वनि के द्वारा क्या करते हैं, प्राण को बाहर करेंगे, मतलब रेचक करेंगे। और स्वकार ध्वनि के द्वारा प्राण को क्या है, अंदर प्रवेश कराते हैं, मतलब पूरक करते हैं। तो फिर तो टोटल दिन में हम लोग एक दिन में मतलब 24 घंटे में 21,600 बार प्राण क्या बोलते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग दिन रात में करके कितने बार कर लेते हैं, 21,600 बार। अब इस अजपा गायत्री का फल बताया गया है ना। तो 4 फल इसके बताए गए हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है, संकल्प मात्र से पाप कर्मों से मुक्त करा देती है। मैं मतलब अजपा गायत्री का जप करूंगा, ऐसा अगर हम संकल्प भी करते हैं तो उससे है पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। फिर है ब्रह्म पद को प्राप्त कराने वाली है, और इसके सदृश कोई विद्या नहीं है, ना ही कोई जप और ना कोई पुण्य है। मतलब इसको सुपीरियर बताया गया है सबसे, है ना, सर्वश्रेष्ठ बोला जाए कि इसके सदृश कोई विद्या नहीं है, और ना ही कोई जपा गायत्री के जैसा जप है, और इसके जैसा ना कोई पुण्य है, ठीक है। तो ये 4 फल हुए उसके, मोक्ष प्रदान करने वाली, संकल्प मात्र से पाप कर्मों को मुक्त कराने वाली, ब्रह्म पद को प्राप्त कराने वाली, और इसके सदृश कोई विद्या नहीं है, ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद है, एक मिनट कहाँ चले गया है, एक है ना, अब कुंडलिनी का जागरण। तो वहनी योग, इसी को क्या बोलते हैं, और अग्नि योग द्वारा परमेश्वरी कुंडलिनी का जागरण होता है। तो जैसे हठ प्रदीपिका में हमने कुंडलिनी का और अन्य नाम पढ़ा था परमेश्वरी, है ना। तो वैसे ही उसमें इसमें भी कहा गया कि जो परमेश्वरी अर्थात जो कुंडलिनी का जागरण होता है, तो कैसे, वहनी योग के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा जागरण होता है, किसके द्वारा जागरण होता है, हाँ, वहनी योग। ठीक है। अब उसके बाद कहाँ गए, ये है ना,
ठीक, अब उसके बाद प्राणायाम के बारे में बतलाया गया कि पद्मासन में बैठकर नाक या नाड़ी नाक को ही क्या है नाड़ी करके बोला, तो नाड़ी द्वार से प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो प्राणायाम करने के लिए कैसे बोला है, पद्मासन में बैठेंगे, फिर नाक द्वारा प्राण वायु को खींचेंगे, फिर कुंभक करेंगे, कुंभक के द्वारा उसे रोकेंगे, और यही क्या है प्राणायाम, और इसी से क्या है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्यादा कोई एकदम ऐसा ही ईड़ा से इन्हें पिमला से एक्सहेल ऐसा वैसा कोई मेथड नहीं बताया गया है ना। अब उसके बाद है प्राणायाम अंतर्कुंभ के के लिए इसको कंसिडर करेंगे ना हम लोग। वही प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकता है, अंतः कुंभक है ना। तो फिर इसके बाद है प्राणायाम के श्रम द्वारा जो स्वेद कण मतलब पसीना जो उत्पन्न होता है उसे क्या है शरीर पर मलना चाहिए, और प्राणायाम के समय कटु अम्ल यही लवण नमक का परित्याग कर दुग्ध और दुग्ध का क्या है सेवन करने वाला सुखी होता है। ये प्राणायाम के द्वारा शरीर में जो श्वेत कण होता है, ऐसा और कहाँ पर बताया गया है, उपनिषद में बताया, थर्ड प्रदीपिका में मैं भी पढ़ी हूँ, योग चूड़ामणि में। योग चूड़ामणि में मैं योग चूड़ामणि उपनिषद मतलब देखा जाए तो उसी में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है ना। योग का जितना भी है और सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंट चीज है सबसे ज्यादा हमको वहीं पर देखने को मिला है ना। तो क्या है लवण बताया गया है ना वहाँ शायद। हाँ हाँ, तो नमक ही तो लवण है ना। तो कटु अम्ल लवण का परित्याग करना है, और दुग्ध क्या है सेवन करने वाला क्या होता है सुखी होता है, ऐसा बोला गया है। अब उसके बाद है 1 वर्ष में कौन सिद्धि सिद्धि प्राप्त करता है, तो ब्रह्मचारी मिताहारी योगी और योग परायण, और कहाँ बोला गया है ऐसा, योग चूड़ामणि में। और हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है, ब्रह्मचारी मिताहारी और त्यागी योग परायण। त्यागी और योग परायण है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 मुद्राओं के बारे में दिया गया है ना। तो सबसे पहला है मूल बंध उद्यान बंध जालंधर बंध, ये 3 बंध हमारे, और ये 3 मुद्रा खेचरी वज्रोली और महामुद्रा। तो सबसे पहले मूल बंध के बारे में कहा गया है कि एड़ी भाग से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को संकुचित करे और अपान वायु को क्या है अपान वायु को ऊर्ध्व गति की ओर खींचे, इस क्रिया को मूल बंध कहते हैं। क्या करेंगे, एड़ी का भाग है उसको क्या है एड़ी के भाग से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को क्या है संकुचित करेंगे। वही जो मेथड हम लोग पहले पढ़ते आए हैं मूल बंध का वैसा ही है। और अपान वायु को ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर की ओर गति कराना है ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं मूल बंध कहा गया है। अब इससे क्या होता है प्राण व अपान का एकीकरण, मल मूत्र की कमी, और बूढ़ा व्यक्ति है वो भी क्या है जवान हो जाता है। एग्जैक्टली सेम पढ़े हैं बाकी जगह भी, डिफरेंट है क्या कुछ, नहीं मैम ऐसे है। हाँ है ना। अब उसके बाद है उद्यान बन, तो जिस प्रकार बिना थका महाथक पक्षी है ना, बाज को ही ऐसा बोला जाता है बाज या गिद्ध को है ना, तो जिस प्रकार बिना थका महाथक पक्षी उड़ने की क्रिया करता है उसी प्रकार पेट को पीछे की ओर सिकोड़कर क्या है पेट को ऐसे पीछे की ओर सिकोड़कर नाभि को ऊपर की ओर खींचना है। मतलब क्या पहले पेट को पीछे की ओर करेंगे फिर नाभि को ऊपर की ओर, ठीक ये हुआ हमारा नाभि। तो पहले उसको क्या करेंगे पीछे की ओर खींचेंगे फिर ऊपर की ओर खींचेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं उड्डयन बल। इसका एक ही एडवांटेज बताया गया है मृत्यु मातंग केसरी, अर्थात क्या होता है मृत्यु मातंग केसरी मतलब मृत्यु पर विजय। एक मिनट है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। हाथी के लिए सिर के समान है, सही हाथी के समान। मैं गलत समझ गई थी कि मृत्यु रूपी सिंह के लिए हाथी के समान, लेकिन आप लोग सही बताया कि मृत्यु रूपी जो हाथी है, हाथी बहुत बड़ा होता है ना, उसके लिए क्या है सिंह के समान। उद्यान वन जैसे छोटा है वैसे ही सिंह है, आकृति के हिसाब से देखा जाए तो छोटा है ना, तो इस कारण कहा गया है मृत्यु मातंग केसरी। अब उसके बाद बोला गया है जालंधर वन, तो सिरोनभ मतलब आकाश उत्पन्न जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही रोक लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं जालंधर वन कहते हैं। अब इसमें ऐसे लॉक करो
मतलब ठुड्डी को इससे लगाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला है। क्या बोला गया? डायरेक्ट जो आकाश उत्पन्न जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही रोक लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जालंधर, सॉरी, जालंधर बंद कहते हैं। अब इसमें कैसे करके रोकेंगे ये वगैरह नहीं बताया गया है ना। तो इसका लाभ क्या होता है? कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश होता है। बताओ मूल बंध का क्या एडवांटेज बताया गया है? 3 एडवांटेज बोलो भैया। मैं प्राण प्राण मतलब अपान प्राण के अपन एक हो जाती है एकीकरण, मैम। मल मूत्र की कमी, बूढ़ा हम्म, भी जवान हो जाता है। जाता है, यस, वेरी गुड संतोषी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पवन जी, है ना। चलिए अब उसके बाद पढ़ते हैं खेचरी मुद्रा के बारे में, है ना। तो जिह्वा को उल्टा कर कपाल कुहर में प्रविष्ट करना और दृष्टि भ्रू मध्य में स्थिर करना क्या कहलाता है? खेचरी मुद्रा कहलाता है। सब लोग जानते ही हैं खेचरी मुद्रा के बारे में, और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसका एडवांटेज है निद्रा, क्षुधा, पिपासा नहीं सताती है, रोग एवं मृत्यु, मूर्छा, भय नहीं रहता और कर्मों में लिप्त नहीं रहता। इसमें एक चीज जो बाकी जगह से हम लोग पढ़ते हैं वो छूट गया है, निद्रा, क्षुधा और पिपाशा। इसके अलावा एक और क्या रहता है, किसको याद है? मूर्छा भी रहता है मैम। मूर्छा रहता है, आलस्य रहता है। यस एग्जैक्टली, आलस्य, है ना। शीतली प्राणायाम में और खेचरी में, दोनों में देखो सेम सेम दिया गया है। आप लोग जब ना टेलीग्राम में क्विज अटेंड करेंगे ना, मे बी तब वहां आपको ये चीज मिल जाए, या फिर ये किसी साल के ना पेपर में आया है ना, यूजीसी नेट में। तो ये जो खेज आलस्य वाला है ना, तो दोनों का तो सेम सेम है, उसका भी निद्रा, क्षुधा, पिपासा करके बोला ही गया है। तो एक आलस्य है वो डिफरेंट पॉइंट है। आप लोग इसको एक बार पढ़ करके देखिएगा कि किसमें दिया है और किसमें नहीं दिया गया है करके, ठीक। अब उसके बाद है वज्रोली। तो बिंदु, वीर या चंद्रमा को शिव रूप और रज, सूर्य को शक्ति रूप कहा गया है ना। मतलब ये वीर चंद्रमा इसको शिव रूप और नीचे रज सूर्य को शक्ति रूप कहा गया है, और दोनों का संयुक्त होना ही क्या कहलाता है? वज्रोली कहा गया है। और इस बिंदु के 2 प्रकार हैं। पहला है पांडर, इसी को शुक्ल, सफेद या चंद्र स्थान कहा जाता है। दूसरा है लोहित, इसी को महारज, लाल या मूंग की तरह लाल, और ये कहाँ होता है? योनि स्थान में। बताओ कहाँ पढ़े हैं और ऐसा बिंदु के 2 प्रकार योग कहे गए चूड़ामणि हैं? मैम, योग योग चूड़ामणि में, बट चूड़ामणि। वहाँ मूंग की हाँ, आकृति नहीं से बताया है ऐसा खाली सिर्फ। हाँ, लेकिन ये महारज लाल और ये योनि स्थान, ये पांडर और लोहित, ये सब पढ़े हैं उसमें, है ना। चलिए वेरी गुड। फिर आ गया उसके बाद परम देह की प्राप्ति। इसका एडवांटेज है कि परम देह की प्राप्ति हो जाती है और योग वेगता हो जाता है। अब बताइए योग वेगता क्या है? मैम अभी इसी के अनुसार तो इसमें बोले मस्तक में जो हमारा मणि के समान जो चमकती है में प्रकाश। मणि के समान जो प्रकाश रहता है उसको जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? योग वेगता बोलते हैं। चलिए वेरी गुड। अब उसके बाद है महामुद्रा। तो वक्ष स्थल को ठोड़ी और बाई एड़ी से योनि स्थल को दबाकर दाहिने पैर को फैलाकर हाथों से पकड़ ले, श्वास भरकर कुंभक करे, फिर धीरे से श्वास को बाहर निकाले। देखो महामुद्रा कैसे करते हैं? दाहिना पैर को ऐसे फैलाया, फिर उसी को क्या है, दूसरे पैर की एड़ी को क्या है, सिवनी स्थान से लगा लेते हैं और अंगूठे से पकड़ लेते हैं और वक्ष स्थल को ठुड्डी से लगाते हैं। जनरली हम लोग महामुद्रा का जो मेथड करते आए हैं वही बोला गया है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? अ, ऐसा करके मतलब फैलाकर श्वास भरकर कुंभक करें, फिर धीरे से श्वास को बाहर निकालें, इसको क्या बोलते हैं? महामुद्रा। 3 4 5 6 6 हो गया, है ना। तो इसका एडवांटेज क्या होता है? सूर्य और चंद्र का संयोग होता है, वात पित्त कफ आदि रसों का शोषण किया जाता है और सर्व पाप नाशिनी मुद्रा है। ऐसा ही हमने पिछले वाले में भी पढ़ा है। नहीं मैम, वहाँ अलग था। जो लेकिन नॉर्मल रहता है ना, योग हम्म चूड़ामणि में ही है। हम्म हम्म हम्म। वात पित्त कफ आदि का रसों का शोषण किया जाता है, कहाँ पर पढ़े हैं? सिर्फ चूड़ा ही मणि में ये वात सब है। चूड़ामणि में मैम। शायद ये सूर्य भेदी का एडवांटेज है क्या, कि वात पित्त कफ आदि हाँ रसों का ये, शोषण? हाँ हाँ, उसमें मतलब इसमें तो नहीं था, महामुद्रा में तो नहीं था। हाँ, लेकिन शायद ना ये सूर्य भेदी में है। पिछले वाले में किसी में पढ़े हैं कि जो वात पित्त कफ आदि रस का है क्या है,
शोषण कर लेता है करके। ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद है हृदय कमल, 8 दल, जीवात्मा ज्योति स्वरूप है। जो हृदय कमल है उसमें क्या बोला गया, 8 दल वाला, और जो जीवात्मा है वो ज्योति स्वरूप है। तो अब उसके बाद ये दिशाएं दी गई हैं, कितनी, 8 दिशाएं हैं ना इसमें। वैसे जनरली हम लोग देखेंगे हमारे धर्म के हिसाब से तो उसमें 10 दिशाएं करके बोला गया है ना। एक अप डाउन है मैम, ऊपर नीचे, इसमें ऐड हो जाएगा तो। दिख नहीं रहा है क्या ये? जी मैम दिखाई दे रहा है मैम, ऐसा बोल रहे थे एक और 2 हो जाएगा तो 8 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे एक 10 हो जाएगा। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं, है ना। तो जीवात्मा है ज्योति, इसमें केवल 8 दिशाओं के बारे में बोला गया है ना। तो पूर्व, तो इसका रंग क्या है, सफेद। पूर्व कहाँ है, ये हमारा, है ना। ठीक, ये हुआ हमारा पूर्व। ये दिख भी रहा है कलर, है ना। तो ये हुआ हमारा पूर्व। अब उसके बाद है ये कलर भी दिख रहा है। तो इसका, ये क्या है, जो मति है या बुद्धि है वो कहाँ पर होती है, तो धर्म और भक्ति भाव की मति। मति का मतलब क्या, हम लोग बुद्धि जानते ही है ना। तो ये पूर्व दिशा में रहते हैं तो उसका रंग क्या होता है, सफेद रहता है। फिर उसके बाद है, उस समय हमारी मति कैसी होती है, धर्म और भक्ति भाव की मति होती है। फिर उसके बाद बोला गया है आग्नेय। तो ये हुआ पूर्व। पूर्व के बाद क्या है, पूर्व के जस्ट नीचे आग्नेय। तो उस समय होता है रंग उसका लाल, अग्नि के जैसा। ठीक, तो निद्रा और आलस्य युक्त होता है आग्नेय। फिर उसके बाद है दक्षिण। तो दक्षिण होता है काले रंग का, है ना। तो द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव का होता है। इस समय हमारी मति कैसी होती है, द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव वाला। फिर उसके बाद है नैऋत्य। तो नैऋत्य मतलब ये दक्षिण के जस्ट बाद और पश्चिम से पहले, मतलब दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वो कहलाता है नैऋत्य। तो ये होता है नीले रंग का, और उस समय हमारी मति कैसी होती है, पाप कर्म और हिंसक वृत्ति की। ठीक, फिर उसके बाद है पश्चिम दिशा, है ना। नैऋत्य के बाद आए हम पश्चिम में। तो पश्चिम होता है स्फटिक मणि की भांति। उसके बाद है, इस समय हमारा मन कैसा, मति कैसी होती है, क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि, है ना। खेल, क्रीड़ा का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, खेलने कूदने, और विनोद मतलब थोड़ा मजाक या फिर आनंद में, है ना। तो वैसी वाली स्थिति किसमें होती है, पश्चिम दिशा में। उस समय मतलब हमारी मति होती है क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि। फिर उसके बाद है वायव्य। पश्चिम के बाद आया वायव्य। तो उसका रंग होता है माणिक्य के समान, और इसमें हमारी मति कैसी होती है, घूमने फिरने में होती है और वैराग्य भाव में। फिर उसके बाद है उत्तर, है ना। तो उत्तर दिशा होता है पीले रंग का, और उसके बाद उसकी, उस समय मति की स्थिति होती है सुख साधन और सजने समझने में अभिरुचि होती है। फिर उसके बाद बोला गया है विषाण। तो इसका बोला गया है वैडूर्यमन। ये एकदम नया है, मैं पहली बार यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। इसको हम जानते भी नहीं है, किसी को पता है क्या, वैडूर्यमनी क्या होता है? टिक टिक 1 2 3, चलो किसी को नहीं आता है ना। तो ईशान होता है, उसका कलर कौन सा होता है, वैडूर्यमणि। और उस समय हमारी स्मृति कैसी होती है, दान पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि होती है। उसके बाद है, एक मिनट, है ना, हाँ। जब मति जोड़ों के संधि भाग हड्डियों में वास करती है, तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियां प्रकोप होती हैं। देखो, ये क्या बोला गया है कि जब मति जोड़ों के संधि भाग मतलब हड्डियों में वास करती है, तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का क्या है, प्रकोप होता है। और जब मति मध्य में होती है तो कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मानने में ध्यान रहता है। अब इसमें मध्य मतलब शरीर का मध्य भाग ऐसा समझेंगे क्या? बुद्धि का मद ऐसा समझेंगे सर, मति मद है, मतलब बुद्धि मति मतलब मध्य में ज्यादा, होती है। जब तक देखो बुद्धि जब ज्यादा ना जोड़ों, हो। हाँ,
अब शरीर का भी मध्य बोल सकते हैं, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो भी है ना। मतलब एकदम डाउन लेवल पे भी ना हो और एक्सट्रीम लेवल पे ना हो। हाँ, जब बैलेंस्ड कंडीशन में हो तब क्या है, कुछ नाचने गाने पढ़ने और आनंद मानने में ध्यान रहता है, दोनों ही हो सकता है ना। इसका समता क्योंकि के एकदम से, समता के कंडीशन बोल सकते हैं, समता हाँ भाव जैसे हाँ रहेगा। हाँ, देखो, योग उपनिषद का ना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मतलब मुझे जो लगता है कि बाकी ग्रंथों का है ना, जैसे आप मेन उपनिषद का पढ़ोगे या फिर योग दर्शन का बोलोगे, आपको इतना ज्यादा भाष्य मिलेगा, आप जितना पढ़ना चाहो, है ना। लेकिन योग उपनिषद का एक ही बस मैं केवल देखी हूँ, ये जो पंडित श्री राम शर्माचार्य है ना, उनका क्या है, वो भाष्य है ना, केवल वही वाला बस है हम लोगों के पास योग दर्शन योग उपनिषद का पढ़ने के लिए। इसके अलावा और कोई कुछ जानता है क्या योग उपनिषद का पढ़ने के लिए? उनका भी है। मराठी में है मैम बहुत सारे। मराठी हमको नहीं आती अभी, बाद में सीखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब मति, हाँ ये हो गया है ना। तो अब चार अवस्थाओं में, जो हम लोग चार अवस्था पढ़े थे, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, तो उसमें क्या है, उससे आत्मदर्शन। तो पहले में क्या है, रेखा का वलय, फिर रेखा का वर्ण, और उस समय स्थिति कैसी होती है। तो जागृत में होती है, पहली रेखा का आश्रय लेती है। एक मिनट, इसमें रेखा का और नहीं दिया गया है ना, तो इसमें क्या बोला गया है, कहाँ गया, पहली रेखा का आश्रय लेती है, और रेखा का वर्ण कुछ भी नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद है स्थिति बताई गई है इसमें, आंखों में थकान होता है जागृत अवस्था में। फिर उसके बाद है स्वप्न या निद्रा में, तो प्रथम रेखा, ठीक है, रेखा का वाला क्या होता है, प्रथम रेखा। फिर उसके बाद है रेखा का वर्ण क्या होता है, बंदूक पुष्प। अब ये बंदूक पुष्प क्या है, किसको पता है, किसी को पता है क्या? ये रेखा वाला क्या होता है मैम पहले, मतलब? वलय का मतलब गोला होता है, नहीं, इतना पता रेखा है वाला मुझे। ये पहले बार यूज हुआ है अभी तक में। हुआ है, हाँ, मेरे लिए भी ये चीज नया है ना। तो रेखा का वलय करके, तो इसमें पहली रेखा का आश्रय लेती है, ऐसा करके, मतलब जागृत अवस्था में देखो कुछ भी नहीं रहता, तो उसमें क्या है, केवल पहली पहली रेखा का आश्रय लेती है। फिर स्वप्न और निद्रा में क्या है, प्रथम रेखा होती है। फिर ये देखो धीरे धीरे करके क्या है, आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी वो अवस्था आगे बढ़ते जा रही है वैसी वैसी। फिर उसके बाद इसमें रेखा का वर्ण नहीं होता है करके बताया गया है। फिर उसके बाद स्वप्न और निद्रा में पढ़े तो बंदूक पुष्प के समान, एग्जैक्टली मैं भी इसका नहीं जानती, है ना। फिर उसके बाद है स्थिति इसमें, तो कल्पना के द्वारा क्या है, थकान होता है। तो पहले में आंखों में, जागृत में क्या है, आंखों में थकान। और दूसरा जब हम स्वप्न या निद्रा की स्थिति पढ़ते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला है, कल्पना के द्वारा थकान होता है। फिर उसके बाद है सुषुप्ति, तो इसको इसके बदला गया, रेखा का वाला होता है द्वितीय रेखा। फिर उसके बाद है रेखा का वर्ण होता है वीर बहुटी, ये इंद्र गोप है ना। वीर बहुटी मतलब एकदम लाल कलर का जो रहता है ना, बहुत ज्यादा लाल कलर का, तो उसको उसको बोलते हैं इंद्र गोप वर्ण, है ना, वीर बहुटी। फिर उसके बाद ये भी पुष्प है ना, वीर बहुटी का पुष्प रेड कलर का होता है। फिर उसके बाद है इस समय हमारी स्थिति कैसी होती है, परमेश्वर संबंधी बुद्धि होती है सुषुप्ति अवस्था में। फिर बताया गया है तुरीय अवस्था के बारे में, तो इसमें होता है तृतीय रेखा का वलय। फिर उसके बाद है रेखा का वर्ण क्या होता है, पद्मराग, जो कमल का जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, वो तो पराग होता है, पद्मराग का व्हाइट व्हाइट का जो रहता है ना, उस वैसी वाली वैसी रेखा का वर्ण होता है तुरीय अवस्था में। फिर उसके बाद और है आप कौन बोल रहे स्थिति, हो क्या? हाँ हाँ, जो व्हाइट रहता है ना, वो पद्मराग। ठीक, पराग कब? फिर उस, हाँ हाँ वही वही, ठीक है। फिर उसके बाद है स्थिति, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति और द्वंद्व भाव इसमें क्या है, मिट जाते हैं, और मोक्ष और आत्मदर्शन की प्राप्ति। तो इन चार अवस्थाओं के द्वारा, क्योंकि देखो डायरेक्ट हम लोगों को आत्मदर्शन नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जागृत अवस्था, फिर स्वप्न, अब स्वप्न को ही क्या बोल दिया गया यहाँ पर, निद्रा, इस सुसुप्ति को नहीं लेंगे निद्रा में, है ना। तो स्वप्न, फिर उसके बाद सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। तो यहाँ पर से हम लोग जाते हैं आंखों में थकान से करके हमारी स्थिति प्रारंभ होती है, और अंतिम कहाँ पर लाके छोड़ती है, मोक्ष और आत्मदर्शन की
प्राप्ति होती है। तो तुरीयावस्था के 3 एडवांटेज बताए गए हैं। पहला परमात्मा तत्व की प्राप्ति, दूसरा है द्वंद्व भाव मिट जाते हैं, और तीसरा है मोक्ष और आत्मदर्शन की प्राप्ति होती है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें दिया गया है 5 महाभूतों और प्राणों का वर्णन किया गया है। तो पृथ्वी सबसे पहले है पृथ्वी, तो इससे संबंधित क्या है, व्यान। कौन सा प्राण होता है इसमें, हाँ व्यान। और बीज क्या, बीज मंत्र क्या होता है इसका, लकार, ठीक। फिर उसके बाद वर्ण क्या रहता है, ये बंदूक पुष्प। फिर से वही पुराना वाला आया है जो इधर यहाँ पर पढ़े हैं, है ना, स्वप्नावस्था में, तो वो बंदूक पुष्प के समान। फिर है जल, तो जल में कौन सा प्राण रहता है, उदान। फिर उसके बाद उसका बीज मंत्र क्या होता है, वकार। फिर उसके बाद वर्ण कैसा होता है इसका, शंख के रंग वाला, मतलब व्हाइट समझ लो, है ना, शंख के रंग वाला। फिर है अग्नि, तो अग्नि में कौन सा प्राण होता है, अपान प्राण, और इसका बीज मंत्र क्या है, रकार। और वर्ण कौन सा होता है, आदित्य रूप, मतलब भगवान आदित्य है ना, अग्नि को जान ही रहे हैं हम लोग, तो वर्ण कौन सा होता है, आदित्य रूप, मतलब थोड़ी लालिमा लिए हुए, है ना। फिर है वायु, तो वायु का क्या होता है, प्राण, है ना, कौन सा प्राण होता है, और उस अब प्राण ही होता है उसमें, है ना। फिर बीज है इसका यकार, और वर्ण है इसका शंख। अब इसमें भी देखो, जल का भी शंख के रंग वाला बताया गया है, और वायु का भी शंख जैसा ही बताया गया है, ठीक। फिर उसके बाद है आकाश, तो आकाश में होता है समान प्राण, और बीज अक्षर है इसका हकार, और ये होता है स्फटिक मणि की भांति वर्ण वाला, ठीक है। तो ये 5 महाभूत और पंच प्राणों का वर्णन किया गया है। बाकी जगहों पर दोनों को एक साथ नहीं बताया गया है। कि किसी जगह पर पढ़े हैं क्या आप लोग, बोलिए, कहीं पर पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा, मैं अकेली हूँ क्या क्लास में। नहीं मैम, ध्यान नहीं आ रहा पंच महाभूत का भेद बताए थे, उसमें बताए हैं प्राण का, बट ऐसा नहीं बताया। ठीक है, ये नया है ना हमारे लिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद बीज मंत्र, जैसा बाकी जगह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ड को पकड़िए, ल व र य ह, तो इससे आपको क्या है, बीज मंत्र याद रहेंगे। जैसा बाकी जगह पर पढ़ते हैं सेम वैसा ही है, बस ये चीज डिफरेंट है, और ये जो वर्ण है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें समान प्राण का स्थान बताया गया है, तो हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगुष्ठ, है ना। बाकी जगहों पे हम लोग ऐसा नहीं पढ़े थे, समान का केवल कहाँ पर पढ़ते हैं, नाभि में। हृदय, सॉरी, हृदय में किसका पढ़ते हैं, हृदय में, अनाहत। प्राण, प्राण पूछ रही हूँ। प्राण का रहता है, प्राण का प्राण हृदय में। रहता है हृदय हाँ, में। हृदय में प्राण रहता है ना। और उसके बाद नासिका में किसका रहता है, नासिका कंठ में से ऊपर उदान उदान रहता है रहता यस है। इसमें। यस वेरी गुड, है ना, नासिका में उदान। और कान का भी वही आएगा, और पैर के अंगुष्ठ में क्या है, नीचे हम लोग शरीर का अपान जो बोलते हैं। अधोभाग है वहां पर अपान। यस अपान का पढ़ते हैं। लेकिन इन सब में किसका स्थान बोला गया है, कौन सा प्राण पाया जाता है, व्यान पाया जाता है नीचे में। अच्छा, ध्यान बिंदु उपनिषद की व्यान पूछ रही हूँ मैं ध्यान बिंदु व्यान उपनिषद है। व्यान का कार्य यहाँ समान कर रहा है, ऐसे बोलेंगे। हाँ, संपूर्ण शरीर में जो पाया जाता है करके बोल दिए हैं, उसको यहाँ पर समान प्राण करके, एकदम से संपूर्ण शरीर करके नहीं बोला गया है, लेकिन जिस हिसाब से बताया गया है, हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगुष्ठ भाग, इन सब में क्या पाया जाता है, हमारा समान प्राण, ठीक है। अब ये समान 72,000 नाड़ियों तथा शरीर के 28 करोड़ रोमकूपों में रहता है, ठीक है। 72,000 नाड़ी हम लोग इसमें पढ़े ही हैं, है ना। तो इस 72,000 नाड़ी में क्या पाया जाता है, हमारा ये समान प्राण, और उसके बाद जो हमारे 28 करोड़ रोमकूप है ना, उसमें क्या रहता है, ये समान प्राण। और समान और प्राण भिन्न नहीं है, अपितु एक ही है। देखो बाकी समान और प्राण को दोनों को क्या बोला गया है, एक ही है करके बोला गया है। अब इसके बाद है
नादानुसंधान की चर्चा की गई है ना। तो कंठ का संकोचन जालंधर बंद करके, लिंग का संकोचन मतलब क्या है, मूल बंद करेंगे। फिर उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करेंगे, मतलब पेट को अंदर ले जाएंगे है ना, पहले पीछे फिर ऊपर ले जाएंगे है ना। तो ये होगा उद्यान बंद करेंगे। तो पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उद्यान बंद। फिर उसके बाद है सुषुम्ना नाड़ी को आश्रित वीणा दंड से उठने वाला अमूर्तनाद सुनाई देने लगता है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी से आश्रित होकर किसका ध्वनि हमको सुनाई देने लगता है, किसका ध्वनि सुनाई देने लगता है? अमूर्तनाद की। हाँ, वीणा दंड से उठने वाले अमूर्तनाद। जैसे शंखनाद आदि के मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हट प्रदीपिका में किसकी ध्वनि सुनाई देने लगती है, पढ़े थे हम लोग? पहला वाला बताओ सीक्वेंस। मेघ गर्जना। झंझन था पहला। हाँ ठीक है ना। अनहद आप लोग झंझन। ज्यादा अच्छे से, हाँ ठीक है, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानेंगे। अब मेरे को कंफ्यूजन होता है सब में, है ना। तो सुषुम्ना नाड़ी से आश्रित वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देने लगता है। जैसे तो अब इस अमूर्त नाद को क्या है करके पूछेंगे, तो कैसे बताएंगे कि जैसे शंखनाद आदि के मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वैसा ही क्या है, ये अमूर्त नाद होता है। तो वही हमको क्या है, नादानुसंधान की अवस्था में सुनाई पड़ने लगती है। पहले क्या करेंगे, जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उद्यान बंद। फिर उसके बाद ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित वीणा दंड से उठने वाला अमूर्तनाद सुनाई देने लगता है। और यह अमूर्तनाद कैसा होता है, जैसे शंख आदि के मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो उसके बाद कहा गया कि व्योम रंध्र गतो नादो मयूरम नादम एवजा। तो व्योम रंध्र मतलब जो आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मयूर की ध्वनि के समान है। ठीक है, ये चीज हम लोग नया पढ़े हैं है ना। तो व्योम रंध्र, आकाश रंध्र, ये इसी को ही करके बोला जाता है ना। आकाश रंध्र यही है ना, ये सॉरी ये वाला जो ब्रह्म रंध्र है, इसी को बोलते हैं ना, जी मैम, व्योम किसी और पर्यायवाची स्थान को शब्द है। बोलते। हाँ आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम है, ऐसा हिंदी में। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन कहाँ पर को बोला जाता है, ये वो ब्रह्म रंध्र ही है। खेचरी मुद्रा में बताया था ना व्योम चक्र, तो वो खेचरी के वो लिए वही लेकिन है। यहाँ पर रंध्र बोला गया है ना, और रंध्र की चर्चा केवल हम लोग ब्रह्म रंध्र का ही पढ़े हैं, है ना। तो मैं समझ रही हूँ कि ये वही वाला है व्योम रंध्र। आकाश रंध्र से गमन करने वाला जो नाद है वो मयूर की ध्वनि के समान है। ये चीज हमारे लिए एकदम नया है, कहीं पर और हम लोग पढ़े हैं क्या कि मयूर की ध्वनि के समान है करके? नहीं मैम। व्योम चक्र पढ़े हैं हठ रत्नावली या सिद्धांत पद्धति में। हाँ चक्र बहुत जगह पढ़े हैं, मैं भी वही कह रही चक्र हूँ तो है ना। खेचरी मुद्रा में पढ़ते ही हैं, बट ये हाँ तो रंध्र बोला ये है। जो आज्ञा चक्र है ना, वहीं पर को ही क्या बोला जाता है, व्योम चक्र बोला जाता है, आकाश चक्र बोलता है। खे का मतलब ही आकाश करके बोला गया है ना, और यहीं पर चरना रहता है ना, जिह्वा को करके हम लाते हैं, तो इसी कारण उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। लेकिन ये व्योम रंध्र, आकाश रंध्र, ये नया चीज पढ़े हैं हम उसमें, इसमें। और उसके बाद भी इसमें क्या पढ़े हैं नया, ये जो नाद है ना, वो किसके जैसी होती है, मयूर की ध्वनि के समान है। देखो मयूर की ध्वनि दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखा दिया गया है, याद रखेंगे आप लोग है ना। फिर उसके बाद है अब आत्मा का स्थानीय, लास्ट टॉपिक हमारा। तो कपाल कुहर के मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है ना। ये कपाल कुहर, चारों साइड से ये दो और ये दो पीछे है ना, तो उसके मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। 4 द्वार वाला बोला गया है किसको, कपाल कुहर को। फिर उसके बाद है व्योम में, सॉरी मैं 4 दीवार समझ रही थी है ना, तो इसको बोला गया है 4 द्वार वाला। ठीक है, बीच का स्थान है कौन हमारा, कौन, कपाल कुहर। कुहर, यस है ना, कपाल कुहर। तो व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित रहती है। तो देखो अब आत्मा के निवास के लिए बताया गया है ना, तो व्योम में सूर्य से के सुशोभित होने के समान ही यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है। व्योम का मतलब आकाश, तो आकाश में जैसे सूर्य रहता है, तो उसी के समान क्या है, व्योम में सूर्य के समान सुशोभित होने के समान ही यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है ना। फिर उसके बाद है ब्रह्मरंध्र में कोदंड, मतलब धनुष को ही क्या बोला जाता है, कोदंड बोला जाता है संस्कृत में है ना। कोदंड
द्वय के बीच स्थित है, दोनों के बीच में है ना। ब्रह्मरंध्र में कोदंड मतलब दो धनुषों के बीच में स्थित है। फिर उसके बाद है जहां मन को लीन करके अपने आत्म साक्षात्कार करते हैं, यही रत्नों से ज्योतिमान बिंदु महेश शिव का स्थान है। ठीक है, तो मन को लीन करके आत्म साक्षात्कार करते हैं और यही रत्नों से ज्योतिमान मतलब प्रकाशित नाद बिंदु महेश शिव का स्थान है। और उसके बाद जो पुरुष इसको जान लेता है वही कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा के स्थान के लिए बताया गया कि कपाल कुहर में जो 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है ना, वो व्योम चक्र में सूर्य के समान शोभित समान ही यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है। और उसके बाद है ब्रह्मरंध्र में 2 धनुष मतलब 2 धनुषों के बीच स्थित है। और उसके बाद है जहां मन को लीन करके अपने आत्म साक्षात्कार करते हैं, यही रत्नों से ज्योतिमान बिंदु महेश शिव का स्थान है। और जो पुरुष इसको जान लेता है वही कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। एक मिनट, इसका एग्जैक्टली क्या बोला गया है देख लेते हैं एक बार। ये ब्रह्मरंध्र को बोल रहा है। इसमें तो और दिया नहीं है। इसको बोलते हैं आकाश रंध्र को बोलते हैं, मतलब इस व्योम चक्र को बोलेंगे कि ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र में, हाँ ब्रह्मरंध्र ही है। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, ब्रह्मरंध्र में कोदंड है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, कहाँ गया, इसमें देख रहे थे है ना। तो ब्रह्मरंध्र में कोदंड के दोनों के बीच स्थित है। इसकी चर्चा की जा रही है ना, क्या ये व्योम रंध्र आकाश रंध्र है ना, ये यहीं पर है। ठीक है, तो आत्मा का स्थान इसमें कहाँ पर बतलाया गया है, हमारे ब्रह्मरंध्र में। और जो पुरुष इसको जान लेता है वही क्या है, कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद हुआ कंप्लीट। चलिए, आया आप लोगों को समझ में, कोई डाउट आज की क्लास में, बोलिए। मैं पास में अकेली हूँ क्या? नहीं मैम। मैम कल बताए थे ओमकार का जो फल बताए थे, ह्रस्व हाँ दीर्घ हाँ और अर्ध मात्रा वाला। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आप ह्रस्व को आ बताए ना, फिर दीर्घ में ओ बताए, तो हाँ फिर अर्ध मात्रा तो फिर माँ कहाँ गया? एक मिनट, हर्षव मतलब अ और उ है ना, उन दोनों को साथ में करके हर्षव बोला जाता है। और दीर्घ है ना, वो माँ है। ठीक है, और उसके बाद जो उसका अर्ध मात्रा है ना, जो ऊपर में बिंदु लगा रहता है, उसको बोलते हैं क्या, अर्ध मात्रा। ठीक है, सॉरी। जी मैम। और किसी का कोई डाउट? चलिए, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, है ना। एक मिनट, इसका जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का जो इसमें ऐड है उसको देख लेते हैं, फिर क्लास क्लोज करेंगे। अभी मैम का क्लास है कि नहीं है? हेलो। आज तो नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, पहले से पता रहता तो मैं अगला वाला भी प्रिपेयर करके आती, है ना। तो ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार के तृतीय अंशमकार में क्या लय होता है? तो अंतरिक्ष, द्यौ, सामवेद और यजुर्वेद, बताइए क्या लय होता है ओमकार के तृतीय? हाँ, टाइप कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया था? AC, है ना, ओम प्रकाश योगी जी का आंसर आया है सामवेद। इसमें 2 ऑप्शन है ना संध्या मैम, द्यौ और, देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसमें विकल्प दिए गए हैं, मतलब कोई भी 2 चीज है। क्या है इसका आंसर? बी और सी, द्यौ और सामवेद। चलिए देखते हैं, ये वाला बोल रहे हैं।
देखिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है ना। इसका आंसर है ये द्य और शामिल। ठीक है, कहाँ पर पढ़ा था हमने? चलिए ओपन करती हूँ मैं। आएगा तो आप लोग बताइएगा, है ना। हाँ यही है मैम। यही है यही। क्या था क्वेश्चन हमारा? देव और एक सामवेद मिनट, आएगा। हाँ एक मिनट नकार मैं नामक इसके बाद- ध्यान बिंदु प्रणव है, उपनिषद के इसमें अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? क्या है, ये हाँ आकार में था। हाँ, तृतीय अंश मकार में बोला गया है ना। अब उसके बाद इसका कहाँ गया पीडीएफ? ये हुआ क्वेश्चन हमारा। तो मकार है हमारा ये द्य, ठीक है, और उसके बाद सामने, ये दोनों आएगा। और आंसर किस में दिया है ऐसा? द्य और सामने, मतलब बी और शी, मतलब हमारा कौन सा उत्तर सही है? ये 3। थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, कहाँ गया ये ना, ये वाला। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ऊकार से संबंधित गुण है रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण और मिश्रित गुण। ये तो किसी से गलत ही नहीं होना चाहिए। सातवें गुण में। एक मिनट, ऊ से संबंधित बोले ना क्वेश्चन में, सॉरी। उकार उकार। हाँ, ऊकार से संबंधित गुण है वो, ये सत्व गुण है ना, ये तो सबका सही नहीं होना चाहिए। हो गया, इसमें दो ही क्वेश्चन है। हाँ एक और है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार, अच्छा कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखो ये जो उसमें आता है ना, क्या बोलते हैं, और वो वाला ऑप्शन वाला बहुत सारा है ना। तो क्या क्या चीज है? तो आसन, प्राण संरोध है ना, फिर प्रत्याहार दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? नहीं मैम, अभी ये व्हाट्सएप क्या कैसे बोलते हैं साइन इसको? दिखाई ठीक। चलिए इसमें लाती हूँ मैं, है ना। तो क्या बोला गया है? आसन, आंसर तो दिख गया। हाँ, आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये सठ योगांग है कि नहीं है? जी है कि मैम। नहीं है? है तो बी सही। बी भी है। अरे है कि नहीं है भैया? ये पहला लाइन सही है कि नहीं है, ये तो सही बताओ है। पहले। जी है सही मैम। है। ये हम षडंग योग का ही वर्णन है। हेलो, हाँ जी। मैम अरे पहला आएगा ए और बी। और दूसरा है सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, ये आसन चतुष्टय है। फिर जी। तीसरा बताया गया है प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, योगांग है। और स्वास्तिक, कूर्म, सर्वांग, शीर्ष आसन चतुष्टय है। और यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, सठ योगांग है। तो इसमें कौन सा सही है, ये पूछा गया है, बताइए। थर्ड ए ऑप्शन भी हो आएगा जाएगा ए मैम। और ए बी बी जी थर्ड सही। ऑप्शन। नीचे कीजिए मैम, ये पहले वाले दिख रहे हैं आंसर। कोई माइक ओपन करके आंसर दीजिए। ए और बी हो जाएगा मैम, षडांग है और सिंह, सिद्ध पद, भद्र, सिंह, पद्म, ये भी है, सेकंड लाइन भी सही है। किसी का रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। मैम बोल रही हेलो, है संध्या मैम। हेलो। मैम का माइक मैम शायद को म्यूट है। आवाज नहीं जा रही है। हाँ, मैम को आवाज नहीं अच्छा जा मुझे वॉइस नहीं आ रही है ना, चलिए सॉरी। मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों तक? जी। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।